नमस्कार दोस्तों, विप्र एस्ट्रोलॉजी में आप सबका स्वागत है। आज का विषय थोड़ा सा अलग विषय है। आप लोगों ने थंबनेल से थोड़ा सा देख ही लिया होगा। मैं पिछले 3-4 महीने से श्रीमद् भगवत गीता, जो भगवान श्री कृष्ण के मुख से अर्जुन को सुनाई गई है, वो मैं पढ़ रहा हूँ। बार बार पढ़ने से मुझे उसमें कुछ ज्योतिष की चीज़ें दिखी हैं। ज्योतिष के साथ कनेक्शन उसका मुझे मिला है, जो मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ज्योतिष में जो हम देखते हैं तो ग्रह तो है ही, 9 ग्रह, किंतु सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ नक्षत्र है, जो हमारे और चारों ओर जो 360 डिग्री में हमारे ज्योतिष के अंदर 27 नक्षत्रों का मुख्यतः उल्लेख है, 28वां अभिजीत है। और वो नक्षत्र मंडल जो है वो मेष राशि से लेके मीन राशि तक होते हैं, और अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, ऐसा करके पूरा रेवती तक नक्षत्र है। और उस नक्षत्र में हम देखते हैं कि ये देवता है, हर एक नक्षत्र के एक देवता है। जो देवता ये भूमंडल का संचालन करते हैं, यानी सब प्राण, प्रकृति, ये सब कुछ है, जो भूत और प्रकृति यानी जो जीव सृष्टि है, वो सब उसके अधीन है। जैसे वायुदेव है तो वायुदेव हमें वायु प्रदान करते हैं, इंद्रदेव हैं वो हमें वर्षा देते हैं। उस तरह से जो अलग अलग देव है, वरुण देव है तो वो जल के देवता है। हमारे अलग अलग देवता उसमें है। आप नक्षत्र की किताब में पढ़ेंगे तो हर एक नक्षत्र के एक देवता है, वही कंट्रोल करते हैं। तो ये नक्षत्र के देवता जो है उसमें 27 में से कुछ 10-12 तो आदित्य स्वरूप में है। जैसे पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र तो भग आदित्य, फिर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के देवता तो आर्यमान आदित्य, अनुराधा नक्षत्र के देवता मित्र आदित्य, फिर चित्रा के देवता त्वष्टा आदित्य, श्रवण नक्षत्र के देवता विष्णु आदित्य। इस तरह से उसमें से 12 देवता तो है, वो 12 आदित्य है। 3 नक्षत्र तो ऐसे हैं जो रुद्र के स्वरूप हैं, जैसे आद्रा, उसके देवता रुद्र कहे गए हैं। पूर्व भाद्र तो अजैक पद, वो भी एक रुद्र का स्वरूप है, 11 रुद्र में से एक रुद्र है। उत्तर भाद्र तो अहिर्बुध्न्याय, वो भी एक रुद्र का स्वरूप है। और बाकी के कुछ देवता अलग है, जैसे अग्नि है कृतिका के देवता, इंद्र जो है ज्येष्ठा के देवता है, स्वाति नक्षत्र के वायुदेव है, भरणी के यम राजा है, यमदेव है। तो उस तरह से अलग अलग है। अब मुद्दे पे आते हैं कि जो भागवत गीता के अंदर 10वां अध्याय जो है वो विभूति योग है। तो भगवान अर्जुन को एक एक अध्याय में थोड़ा थोड़ा उसको हिंट देते जाते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं सब कुछ हूँ, मेरी लीला अलौकिक है, और सब कुछ सर्जनहार, पालनहार, चर अचर सब जगत में सब मैं व्याप्त हूँ, सभी मुझ में ही व्याप्त हैं। और देवता लोग भी मेरे अनु के मुताबिक ही आपको फल देते हैं। तो जब अर्जुन 10वें अध्याय में पूछता है कि आपकी विभूति के बारे में मैं थोड़ा डिटेल में जानना चाहता हूँ, आप मुझे कृपा करके विस्तार से बताएं, तब भगवान जो कहते हैं कि ठीक है, तू जानना चाहता है तो मेरी विभूतियों का कोई अंत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तेरे अनुग्रह पर मुख्य रूप से जो कुछ कुछ है जानने लायक, वो मैं तेरे को बता रहा हूँ। उसमें ये सब देवताओं के ज़्यादातर नाम मैंने देखे, एंड आई वॉज सरप्राइज। जैसे वो कहते हैं कि 12 आदित्य,
में मैं विष्णु हूँ। तो 12 आदित्य आ गए एक साथ। फिर बोलते हैं कि देवताओं में मैं इंद्र हूँ, तो वो भी ज्येष्ठा नक्षत्र के देवता आ गए। अष्टवसु जो धनिष्ठा नक्षत्र के देवता है, अष्टवसु, उसमें बोलते हैं मैं अग्नि हूं, यानी अष्टवसु के देवता भी आ गए और कृतिका के देवता अग्नि भी आ गए। फिर कहते हैं कि मैं दंड करने वाला हूं, मैं यम हूं, नियम कायदे से चलने वाला यम भी मैं हूं, तो भरणी नक्षत्र के देवता आ गए। अश्विनी नक्षत्र के देवता जो अश्विनी कुमार है, 2 भाई, वो भी बोलते हैं कि वो भी मैं ही हूं। मरुदगण यानी वायु भी मैं ही हूं। 11 रुद्रों में मैं शंकर हूं, यानी 11 के 11 रुद्र भी मैं ही हूं, और उसमें जो शंकर है वो मैं हूं। ब्रह्मा भी मैं हूं, जो रोहिणी नक्षत्र के देवता है वो भी मैं ही हूं। वरुण की भी बात करते हैं कि जो जलचरों में का अधिपति जो है वो वरुण मैं ही हूं। पितरों में मैं आर्यमान हूं, वो भी बोल देते हैं कि पितरों की बात भी करते हैं, जो पितरों का नक्षत्र भी है मघा नक्षत्र। तो इस तरह से अब हम देखते हैं सोम भी की भी बात करते हैं। तो आप उसको क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं तो ये करीब करीब सभी देवताओं को उन्होंने कवर किए हैं जो हमारे नक्षत्र मंडल में स्थान प्राप्त है। जल में मैं रस हूं, तो जल के रस, कौन से जल में शुद्ध रस होगा जो हमें शुद्ध करेगा, हमें हमें इम्यूनिटी देगा, हमारी बॉडी को एक औषधि की तौर पे काम करेगा। शुद्ध जल जो वो पूर्वभाद्र नक्षत्र के पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के देवता अपा है, वो शुद्ध जल है। हाँ, मूल नक्षत्र के देवता अगर बोलेंगे कि निरति, जिसको हम लोग ज्योतिष में बोलते हैं कि ये तो राक्षस है, दानव है, कई जगह पर उनको दानवों की माता भी कही गई है, लेकिन दानव ज्यादातर लोग बोलते हैं कि निरति दानव है, लेकिन वो नक्षत्र मंडल में है तो देव स्वरूप है, देव के लेवल का है, उसके पास कैटेगरी देने वाला है। जो देव है मतलब देने वाला। तो उसमें भी एक दानव का भी नाम बोला है उन्होंने कि दानवों में या असुरों में मैं प्रहलाद हूं। तो वो कहीं ना कहीं मूल नक्षत्र में प्रहलाद को इंडिकेट कर रहे हैं क्या। माता अदिति का नक्षत्र है पुनर्वसु। तो माता अदिति का जो नक्षत्र है पुनर्वसु, उसमें भी हम, वो स्त्री से जुड़ा हुआ है, माता के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर भगवान 34वें श्लोक में ये भी कहते हैं कि स्त्रियों में मैं कीर्ति, स्त्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा, ये सब भी मैं ही हूँ स्त्रियों के अंदर। तो यहाँ शायद माता अदिति का नक्षत्र भी कवर हो रहा है। आश्लेषा नक्षत्र है जिसका देवता सर्प है, तो उन्होंने ये भी कहा है कि सर्पों में मैं वासुकी हूँ और नागों में मैं शेषनाग हूँ। यहाँ पर ये भी कहते हैं कि नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा होता है, तो चंद्रमा भी मैं ही हूँ। 2 जगह पर वो 2 जो गुरु हैं, ग्रहों की बात करते हैं तो गुरु, दानवों के गुरु और देवताओं के गुरु, यानी गुरु बृहस्पति, गुरु शुक्राचार्य, उनकी भी बात करते हैं कि वो बोलते हैं कि पुरोहितों में मैं बृहस्पति हूं और कवियों में मैं शुक्राचार्य हूं। सूर्य चंद्र की तो बात वो करते ही हैं कि सूर्य का तेज मैं ही हूं, चंद्र की शीतलता मैं हूं। सोम के स्वरूप में वो बोलते हैं कि मैं सभी औषधियों को पोषण करने वाला हूं। तो चंद्रमा की चांदनी से औषधि फूलती फिलती है, अंदर औषधि गुण आते हैं, और इसीलिए तो चंद्रमा का नाम भी दूसरा औषधि शाह है। तो यहाँ पे ये जो बताया है भगवान ने, वो जब आप देखते हैं तो ये सभी नक्षत्र देवता आते हैं। और अगर इसको एक स्टेप और आगे ले जाते हैं तो मैंने थोड़ा सा अभ्यास किया, तो सर्वतोभद्र मंडल के जो बाकी के जो देव हैं, जैसे सप्तऋषि है, नदियां हैं, पहाड़ है, पशु है, पंखी है, वो सब भी कवर हो जाते हैं। क्योंकि वो बोलते हैं कि मृगराजों में सिंह हूँ, पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ, नदियों में मैं गंगा हूँ, सप्तऋषि भी मैं ही हूँ, और 4 जो सनत कुमार थे वो भी मैं ही हूँ। तो वो मुनियों में मैं
कपिल सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूँ, और जो मुनियों में मैं व्यास मुनि हूँ। तो ये सब सप्त ऋषि, देवर्षियों में मैं नारद हूँ। तो ये सब कुछ चीज़ें जो सर्वतोभद्र मंडल में भी जो देवता आगे गए गिने गए हैं, वो सब भी इसमें आते हैं। जैसे वो बोलते हैं कि अ, अ, यक्ष और राक्षसों में मैं कुबेर हूँ, धन और उसका स्वामी कुबेर हूँ। यक्ष और राक्षसों में मैं कुबेर हूँ, धन का स्वामी कुबेर हूँ। गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूँ। तो ये गंधर्वों की भी बात सब सर्वतोभद्र मंडल देवताओं में आती है। तो वैसे अगर इसको और एक स्टेप आगे देखते हैं, तो सर्वतोभद्र मंडल देवता के अंदर जो भी देवता है, जिसके अंदर नक्षत्र के देवता तो समाहित हो ही जाती है, उसके अलावा के देवता भी जो जो हम सर्वतोभद्र मंडल में इसको गिनते हैं, वो सभी इसके अंदर समाहित हो जाते हैं। तो यहाँ पे मुझे लगा कि ये ज्योतिष का ये जो विषय है, और हम लोग जो एक शांति पाठ भी करते हैं, तो ये सब देवताओं को हम आह्वान करते हैं। क्योंकि लोग भौतिक जो मटेरियल वर्ल्ड की जो याचना करते हैं कि मुझे अच्छा पद मिल जाए, हमें नौकरी मिल जाए, हमें गाड़ी मिल जाए, बंगला मिल जाए, पैसे मिल जाए, प्रमोशन मिल जाए, तो ये सब भौतिक जो है वो हम देवताओं से ही मांगते हैं, और देवताओं की आराधना करने से। क्योंकि ये कृष्ण भगवान ने ही तीसरे चौथे अध्याय में भी कहा है कि आप देवताओं की पूजन करेंगे तो देवताओं आपको ये भोग और भौतिक सुख सुविधाएं जो आपको चाहिए वो मिलेगी, दे देंगे। लेकिन उसका सुख क्षणिक है, वो स्थायी नहीं है। तो ये, और वेदों में भी यही उल्लेख है कि देवताओं की आप पूजन करो, उनकी प्रार्थना करो, उनके यज्ञ करो, हवन करो। तो कहने का मतलब ये था कि भागवत गीता के अंदर ये देवताओं को मैंने देखा, तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ ये शेयर करूं। अच्छा लगा हो ये, तो आप लोग मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और एक चीज़ ये भी बता दूं कि आने वाले समय में मैं और भागवत गीता के साथ हमारा ज्योतिष किस तरह से जुड़ा हुआ है, वो भी मैं लेके आ रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।